नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश पीवाईक्यू की क्लास, जिसमें आपकी इंग्लिश पीवाईक्यू की एक क्विक रीजन हो जाएगी। इंग्लिश पीवाईक्यू इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपका कंटेंट हो चुका है। इससे पहले जो वीडियो आई थी आपकी, वो आपके कंटेंट की वीडियो थी, इंग्लिश कंटेंट की, और ऐसे ही मैंने हिंदी कंटेंट की वीडियो भी डाली हुई है और हिंदी पीवाईक्यू की क्वेश्चन भी आपके पास डाले हुए हैं। उनको आप कर लीजिएगा जितनी भी वीडियो डाली हुई हैं, क्योंकि वहाँ से आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। अ क्लासरूम मेक द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू वर्सियस मीन विज ऑन द वॉल, क्लास लाइब्रेरी, ऑडियो एंड वीडियो। व्हाट शुड दिस बी डिस्क्राइब? ऑप्शन ए है लैंग्वेज एक्विजिशन, ऑप्शन बी है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन सी है इनपुट रिच एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी है लैंग्वेज प्रैक्टिस थ्रू सेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, इनपुट रिच एनवायरनमेंट। उनको क्या मिलना चाहिए? रिच एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमिंग अ टेक्स्ट मीन्स। जो आपका स्कीमिंग है उसका मीन्स क्या है इसमें? ऑप्शन ए है रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डील्स, ऑप्शन बी है रीडिंग अबाउट द टेक्स्ट, ऑप्शन सी है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी है रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी। इसमें क्या होगा आपका? स्कीमिंग में आ जाएगा आपका रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। उसका जब आप स्कीम करके, जैसे आपको कुछ भी निकालना है उसमें से, जब आप स्कीमिंग करते हो तो क्या करते हो आप स्कीमिंग में? जब आपको वहाँ से कुछ भी, जैसे रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट अ जर्नल ओवरव्यूज़ देखते हो आप, उसको समराइज़ करते हो। जैसे आप एक न्यूज़, फॉर एग्जांपल आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर को आप रट्टा मार के याद तो नहीं करते। उसमें क्या करते हो आप? एक स्पेसिफिक जो है आपकी नॉलेज की चीज़ है जिसको आप देखना चाहते हो कि यस आज फ्रंट पेज पर क्या आया है, या फिर जो भी आप अपना अच्छे से उसको देखना चाहते हो, वो क्या है आपकी एक स्कीमिंग है। न्यूज़पेपर को पढ़ना क्या है आपका? स्कीमिंग है। इससे आप ऐसे कर सकते हो। और एक स्कीमिंग के साथ ही एक आपको होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या आ जाता है आपके पास? स्कैनिंग होता है आपके पास रीड एवरी पार्ट, जिसमें आप एवरी पार्ट उसका पढ़ते हो, वो आपका किस में आ जाएगा? वो स्कैनिंग में आ जाएगा आपका। जैसे कि आप उसका डिक्शनरी वर्ड जब आप पढ़ते हो, डिक्टेट करते हो उसको, तो वहाँ पर क्या करोगे? पूरे के पूरे आपको उसको देखना पड़ेगा, उसको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपका स्कैनिंग में आ जाता है। आगे आपके पास क्वेश्चन, यूज़ ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर इनफॉर्मल। ग्रामर आर, यहाँ पर आपने बताना है अपना ऑप्शन बताने हैं आपने। ऑप्शन ए है इनफॉर्मल लैंग्वेज इनपुट, ऑप्शन बी है फॉर्मल ओरिएंटेड, ऑप्शन सी है फॉर्मल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है मीनिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, ऑप्शन डी है लिंग्विस्टिक ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। इसमें आपका क्या होगा कि यूज़ ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर्स आर, आप इसको कैसे और किन शब्दों में आप इसको यूज़ करते हो, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास? व्हाट इज़, यस, यूज़ ऑफ में क्या आ जाएगा आपका? फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। जब आप फॉर्म्स लैंग्वेज ओरिएंटेड उसको इनपुट्स को करते हो, किसमें? फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कौन सी होती है आपके पास? ऑप्शन ए है वर्ड्स दैट वी यूज़ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन बी है वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन समवन स्पीक, ऑप्शन सी है वर्ड्स विच वी नोटिस व्हाइल रीडिंग, ऑप्शन डी है वर्ड्स विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, वर्ड्स दैट वी यूज़ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ पर आपकी स्किल्स पूछी हुई हैं, जो आपको बताया गया है कि आपकी 4 स्किल्स हैं। 4 स्किल्स हैं आपकी, जिसमें आपकी लिसनिंग आती है, आपकी स्पीकिंग आती है, आपकी रीडिंग आती है और आपकी राइटिंग आती है। यहाँ पर क्या पूछा है आपका? प्रोडक्टिव स्किल पूछा है। ये चारों स्किल मैंने आपकी कंटेंट में भी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पर भी देख लो एक बार। प्रोडक्टिव में आपका कौन कौन सा आता है? यहाँ पर राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग एंड स्पीकिंग किस में आ जाता है आपका? प्रोडक्टिव स्किल में आ जाएगा आपका। और जो आपका रीडिंग और लिसनिंग है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल में आ जाता है।
जिसको आप रिसीव करते हो, रिसेप्ट करते हो जिसको आप, और ये क्या होती है, प्रोडक्टिव होती है, इसको प्रोडक्ट किया जाता है राइटिंग एंड स्पीकिंग को। क्योंकि जब टीचर आपको काम करवाएगा, आपको पढ़ाएगा, तो वो कौन सी स्किल का यूज़ करता है टीचर, क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि जो टीचर है आपका वो कौन सी आपकी स्किल्स का यूज़ करता है। इसमें टीचर किसका यूज़ करता है, प्रोडक्टिव स्किल्स का। क्यों? क्योंकि टीचर राइटिंग एंड स्पीकिंग का काम करता है, बोलकर और आपको लिखकर बताता है, और बच्चे क्या करते हैं, उसको सुनकर और उसको रीड कर कर क्या करते हैं, वो रिसेप्ट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजरल लैंग्वेज हेल्प लर्नर्स। ऑप्शन ए है लर्न द नॉलेज अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन बी है लर्न द फॉर्म फर्स्ट एंड यूज इट लेटर, ऑप्शन सी है अप्लाई द रोल्स ऑफ ग्रामर्स इन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है मास्टर द रोल ऑफ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज आपकी वो लर्नर्स को कैसे हेल्प करती है, प्रोसीजरल होती है आपके जो प्रोसेस के थ्रू की जाती है आपकी, कैसे करेगी आपकी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्लाई द रूल्स ऑफ, रोल्स नहीं आएगा यहाँ पर, आपका आएगा रूल्स, नियम ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, वहाँ पर लर्नर्स की हेल्प करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। ऑप्शन ए है प्रोडक्ट अप्रोच, ऑप्शन बी है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ऑप्शन डी है डिक्टेशन, ऑप्शन डी है समराइजिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। यहाँ देखो आपका अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। अब राइटिंग से रिलेटेड पूछा है आपका, तो आंसर भी आपका राइटिंग से ही रिलेटेड होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क। ऑप्शन ए है इमेजिन यू आर द बॉय इन द स्टोरी, राइटर अ लेटर टू योर फ्रेंड describing your experience of the journey in which you met a stranger. Option B है fill out the railway ticket reservation from to go to Nagpur. Option C है read the poem as many times as possible and write the summary of the poem. Option D है write the autobiography of a tree. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन A. Imagine you are the boy in the story. Write a letter to your friend describing your experience of the journey in which you met a stranger. अब यहाँ पर क्या पूछा है आपके पास, एक शब्द आता है एक्स्ट्रापोलेटिव। ये शब्द आपका हिंदी में भी आता है आपका और इंग्लिश में भी आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। पोलेटिव ये आता है आपका एक्स्ट्रापोलेटिव। हिंदी में ऐसा पूछ लिया जाता है और इंग्लिश में ऐसा पूछ लिया जाता है। पहले तो उसको देख लो कि ये लिखा कैसे जाता है आपका, उसके बाद आप सिर्फ क्या पूछ लेगा इसमें, वो एक्स्ट्रापोलेटिव का मीन क्या होता है कि आपको टीचर ने क्या कहा है कि आप उसके थ्रू आप उसका जैसा सोच कर देखिए, क्या आप उसके जैसा सोच सकते हैं। टीचर ने आपको एक स्टोरी सुनाई, एक किसी जैसे मान लो द होनेस्ट वुड कटर की स्टोरी सुना दी टीचर ने, तो टीचर क्या पूछेगा कि अगर आप उसकी जगह होते फिर आप क्या करते वहाँ पर, आपसे पूछ सकता है टीचर। टीचर कहता है कि आप इमेजिन करो कि अगर आप वहाँ पर होते, मीन्स जब आपको एक करैक्टर मिलता है एक स्टोरी के लिए, जब आप उस करैक्टर में जाते हो, दूसरे करैक्टर की जगह जब आप अपने विचारों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो ये आपका एक्स्ट्रापोलेटिव हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भी आपका यही है कि इमेजिन यू आर द बॉय, आप इमेजिन करो कि आप एक लड़के हो, इन द स्टोरी राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड को आप क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो। डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस, कैसे एक्सपीरियंस लिख रहे हो आप, ऑफ द जर्नी इन विच यू मैट अ स्ट्रेंजर, आप अपनी जर्नी की, जो आपने जर्नी की और आपको उस जर्नी में क्या मिला, एक स्ट्रेंजर मिला। ये आपका एक्स्ट्रापोलेटिव होता है, जब आप दूसरे की कहानी में अपने आप को रख कर देखते हो। यही है ना कि जो स्टोरी है आप, ठीक है, कि अगर जैसे वुड कटर है कि मैं यहाँ पर होता वुड कटर की जगह मैं ऐसे कर सकता था, तो ऐसे होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सॉरी ये आपका क्वेश्चन ही ऑप्शन था, क्वेश्चन है आपका
एम्बेडिंग द पेडागोजी इनटू द मटेरियल इज, ऑप्शन ए है कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल्स, ऑप्शन बी है रिलायबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, ऑप्शन सी है पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, ऑप्शन डी है पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। यही आपका एम्बेडिंग द पेडागोजी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग एक्टिविटी एवरी डे, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 and give some day-to-day functions themes for conservation in the groups, and later she picks up one from each groups and asks the group to conserve as a whole class activity. What is the attempted to promote? ऑप्शन ए है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसको बेसिक कहा जाता है आपका। ऑप्शन सी है कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपका। ऑप्शन सी है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन डी है ग्रुप डिस्कशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या आपके पास, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछ लेता है। पहले तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिएगा कि बेसिक और कापी क्या होती है। बेसिक होती है आपके पास बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, और काल क्या होता है आपके पास कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बेसिक में क्या होता है आपका, जो आप बेसिक से सीखते हो, छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो आप जिसमें, और इसमें आपको हो जाता है एडवांस लेवल की जो आप चीज़ें सीखते हो। इससे आप डिफ़ाइन कर सकते हो। डिफ़ाइन कब करोगे, जब आप इस कंटेंट को देखोगे। तो अब टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर रहा है उनको काम करने के लिए। तो जब बच्चे ग्रुप में डिवाइड होंगे, अपने फ्रेंड के साथ वो डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो एक एडवांस लैंग्वेज में वहाँ पर बातचीत नहीं करते, एक फॉर्मल लैंग्वेज में वहाँ पर बातचीत बच्चे नहीं करते। बच्चे अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी मदर टंग में। मदर टंग उनकी क्या होती है, फॉर्मल होती है मदर टंग, फॉर्मल होती है उनकी नहीं, मदर टंग होती है बच्चे की इनफॉर्मल, अनौपचारिक भाषा, जिसमें वो अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं। अब एक बच्चा ऐसा है जिसको हिंदी आती है, वो स्कूल में आया अपना, तो जो स्कूल में आया वो वहाँ पर इंग्लिश भाषा जो है वो यूज़ होती है, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, और बच्चे को फोर्स कर रहा है टीचर कि नहीं आपको क्या करनी है, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। तो क्या बच्चा वहाँ पर अपने जो उसके थॉट्स है उसको एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए कि आप भी अपनी भाषा में अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर टीचर भी यही काम कर रहा है बच्चों से कि उसको डिवाइड करता है ग्रुप में, क्योंकि जो टीचर है जब वो बच्चों से एक एक करके पूछेगा तो बच्चे हेजिटेट करते हैं क्लास में बताने के लिए, लेकिन जब वो ग्रुप में डिवाइड करके उनसे पूछेगा तो वो क्या करेगा, एक तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, और एक बच्चे उन चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। उसमें टीचर क्या करता है, उसको ग्रुप में डिवाइड कर देता है 5 बच्चों के। तो 5 बच्चे क्या करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत करेंगे और उसको एनहेंस करेंगे कि वो कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी उनको एक्टिविटी दी गई है, या उसको वो कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब आपकी बात आती है इनफॉर्मल की, अनौपचारिकता की, तब आपका बेसिक यूज़ होता है, और जब आपकी बात आती है फॉर्मल की, फॉर्मल भाषा आप कहाँ यूज़ करते हो, कोई लेटर लिखने में यूज़ करते हो आप फॉर्मल भाषा, या फिर अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ यूज़ करते हो, या फिर आप बाहर जब कहीं अनजान जगह पर जाते हो, या फिर आप वहाँ पर यूज़ करते हो अपनी फॉर्मल लैंग्वेज जो आपकी एडवांस भी होती है। जैसे आपकी इंग्लिश ग्रामर है वो क्या आपकी फॉर्मल है ना, इसलिए आपकी इन दोनों में ये आपका डिफरेंस था। और आंसर आपका ऑप्शन ए था बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बेस। ये क्या कर रहा है, उसको वो प्रमोट कर रहा है टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट्स डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन बी है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी है इसका असेसमेंट एज लर्निंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी क्या पूछा है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी असेसमेंट एज लर्निंग। जो असेसमेंट है वो डिज़ाइन किया गया मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस। अब जो आपका होता है ऑफ लर्नर, ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है आपका
फॉर्मेटिव असेसमेंट में इसको रखा जाता है, और आपका एस लर्निंग इसको भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में रखा जाता है, जिसको आपका ऑफ में बच्चा, जैसे ये आपका 4 जो लर्निंग है, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है और बच्चे उस टाइम क्वेश्चनिंग पुट करते हैं, आपका 4 लर्निंग है। और एज लर्निंग क्या है आपका, जब आप क्या करते हो, आपने किसी क्वेश्चन को याद किया और खुद से आप उसको क्या कर रहे हो, आंखें बंद करके अपनी या बुक्स को बंद करके उसको आप रिवाइज कर रहे हो, ये आपका एज लर्निंग। जब आप अपने असेसमेंट खुद से ही करते हो, ये आपका स्वयं का मूल्यांकन हो जाता है। और ऑफ लर्निंग जो है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है आपका सबमेटिव में। सबमेटिव में जैसे ऑफ मीन्स क्या होगा आपका, ऑफ तो ऑफ होगी कोई चीज़, है ना, ख़त्म होने पर। जैसे आपका जो है लेक्चर वो ख़त्म हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, हाफ़ ईयरली होंगे आपके एग्ज़ाम, या फिर आपके एनुअल होंगे एग्ज़ाम, तो आपका वो किस में आ जाता है, सबमेटिव में आ जाता है आपका वो। नेक्स्ट है आपके पास, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज। ऑप्शन ए है अ लैंग्वेज विद इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला, ऑप्शन बी है एज अ कंपलसरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी है एन एडिशनल ऑप्शन, ऑप्शन डी है एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्या रिकमेंड्स किया आपका, एन एडिशनल ऑप्शन, लैंग्वेज के लिए एडिशन ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑर्गेनाइजेज हर क्लास इनटू द पेयर एंड गिव अ स्टोरी ऑफ 18 सेंटेंस, वन ऑफ द पेयर्स हैज़ ओड सेंटेंस। वो बच्चों को सेंटेंस देता है स्टोरीज में से, 1, 3, 5 बच्चों को दे दिए। प्रिंटेड एंड अदर सेंटेंस ब्लैंक वाइल द अदर हैज़ इवन सेंटेंस, जो उनके इवन में थे वो उन्होंने अलग बच्चों को दे दिया, एंड ओल्ड सेंटेंस ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स इन पेयर हैव टू रीड आउट द सेंटेंस म्यूचुअली टू ईच अदर एंड राइट टू complete the story. This involves listening, speaking, reading and writing. What is this task known as? ऑप्शन ए है म्यूचुअल डिक्टेशन, ऑप्शन बी है ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन सी है सेंटेंस डिक्टेशन, ऑप्शन डी है पैराग्राफ डिक्टेशन। तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, ये देखो इतने बड़े क्वेश्चन में आपका आंसर है म्यूचुअली टू ईच अदर। क्या कर रहा है वो, म्यूचुअली कर रहा है उनको, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए म्यूचुअल डिक्टेशन। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज़, ऑप्शन ए है अ लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट, ऑप्शन बी है अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ग्रामेटिकल सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑफ लेटर्स एंड साउंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, भाषा क्या है आपकी, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी पूछा जाता है कि भाषा है, हिंदी में भी आपका पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि भाषा है, क्या है भाषा। इंग्लिश में तो आपका आ जाएगा सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, और हिंदी में क्या आएगा आपका भाषाओं की व्यवस्था, है ना, यही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, जीवा reads a text book looking for some specific information. What is this reading known as? ऑप्शन ए है स्कैनिंग, ऑप्शन बी है स्किमिंग, ऑप्शन सी है रैपिड रीडिंग, ऑप्शन डी है इंटेंसिव रीडिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए स्कैनिंग। यहाँ पर क्या पूछा है ना, तो यहाँ पर पूछा है कि एंजॉय के लिए पढ़ रही है वो, ठीक है, वो क्या करिए वहाँ पर सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किस में आ जाएगा आपकी स्कैनिंग। जैसे आप अपने डिक्शनरी में से वर्ड ढूंढते हो, वो क्या आपका स्कैनिंग में आ जाता है आपका, वो स्कैन का पता है ना, कि स्कैन में आपको इन्फॉर्मेशन ही तो लेते हो आप वहाँ पर। नेक्स्ट है, मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ग्रामर लर्निंग इन इज़। ऑप्शन ए है लर्नर्स यूज़ द ग्रामेटिकल आइटम विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल्स लेटर, ऑप्शन बी है लर्नर्स आर मेड टू लर्न द रूल्स फर्स्ट एंड अप्लाई दैम लेटर, ऑप्शन सी है टीचर टीच द रूल फर्स्ट एंड लर्नर्स यूज़ द रूल्स थ्रू ड्रिल्स, ऑप्शन डी है लर्नर्स अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम फर्स्ट एंड यूज़ दैम लेटर इन आइसोलेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, लर्नर्स यूज़, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लर्नर्स यूज़ द ग्रामेटिकल आइटम विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल लेटर। ग्रामेटिकल उसको क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, और फिर क्या करते हैं डिस्कवर द रूल्स लेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर्स एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल। ऑप्शन ए है राइटिंग अ स्पीच इन अ गिवन सिचुएशन, ऑप्शन बी है डिस्क्राइबिंग अ स्कैन फ्रॉम प्ले, ऑप्शन सी है लिसनिंग टू एन ऑडियो टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट, ऑप्शन डी है प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले। आंसर राइट क्या होगा आपका, इसमें आपको अपना पॉजिटिव आंसर भी दिख रहा होगा, ऑप्शन डी प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले। लर्नर्स को क्या, कौन सी एबिलिटी को उनकी वो करवा रहा है, डेवलप स्पीकिंग एबिलिटी को। तो स्पीकिंग कहाँ से होगी बच्चों की, जब वो रोल प्ले करेंगे तभी होगी ना उनकी ये स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन ए है असेसमेंट डिज़ाइन फॉर बाय ऑर्गेनाइजेशंस एट द रीजनल लेवल टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द टर्म, बी है असेसमेंट डिज़ाइन टू नो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी है असेसमेंट डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन डी है असेसमेंट एक्टिविटीज़ लाइक नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, असेसमेंट डिज़ाइन टू नो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, असेसमेंट डिज़ाइन टू नो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस हैज़ कार्टून बुक्स, small books of 10 pages with lots of illustration and a newspaper of learners to read as and when get time. What does the classroom attempt to do here? Option A है creating a print rich environment, option B है developing reading habits of learners, option C है creating reading groups among learners, option D है creating an academic environment। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट उनको दिया जाना चाहिए, यही तो पूछा है इसमें कि 10 पेजेस और ये कार्टून स्मॉल बुक्स, यही तो क्रिएटिव बनाती है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंगेजमेंट विद लैंग्वेज। ऑप्शन ए है लर्नर्स लर्न द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी है टीचर्स वर्क विद लर्नर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन सी है लर्नर्स डिकोड द वर्ड्स एंड सेंटेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ऑप्शन डी है लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज फॉर पर्पस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज फॉर पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher demonstrated in class first how to write the letter of the alphabets. She described where to start and how to move for writing the letters of the alphabets. What does she try to make her learners understand? ऑप्शन ए है राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन बी है राइटिंग रूब्रिक्स, ऑप्शन सी है मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ऑप्शन डी है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। ऑप्शन ए है वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज एज वी हियर एंड रीड, ऑप्शन बी है वर्ड्स विच वी मे रिकॉल व्हेन वन स्पीक्स, ऑप्शन सी है वर्ड्स दैट वी यूज़ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन डी है वर्ड्स विच वी फेल्स टू रिकॉग्नाइज वाइल लिसनिंग एंड राइटिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्टिव स्किल को याद रखना आपकी, बाकी कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में लिखा हो, प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है आपकी, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड्स दैट वी यूज़ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। वर्ड्स कौन से जो आप राइटिंग में और स्पीकिंग में यूज़ करते हो वही आपकी क्या है, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए है मदर टंग सपोर्ट्स बेटर कॉग्निटिव ग्रोथ, ऑप्शन बी है मदर टंग इंटरफर्स इन द लर्निंग अदर लैंग्वेज, ऑप्शन सी है मदर टंग फैसिलिटेट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन डी है लर्निंग इन मदर टंग प्रमोट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी लर्निंग इन मदर टंग प्रमोट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक कंसेप्ट को बनाने की धारणा जो है उससे आप लिसन इसमें क्या दिया है कि नोट ट्रू कि एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड को वो बनाती, इसको प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which approach to writing could be started as learning to writing by write by writing? ऑप्शन ए है प्रोसेस अप्रोच, ऑप्शन बी है प्रोडक्ट अप्रोच, ऑप्शन सी है इमिटेटिंग समवंस राइटिंग, ऑप्शन यहाँ पर डी है आपका राइटिंग इन पॉइंटर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए प्रोसेस अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher of class 3rd, while teaching her learners adjective, list out the words which describe the person of things in the given sentence through discussion with peers. What is this way of teaching vocabulary known as? ऑप्शन ए है word connections, ऑप्शन बी है describing words, ऑप्शन सी है adjective in context, ऑप्शन डी है vocabulary in context। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन डी वोकेबलरी इन कंटेक्स्ट, ये इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? जो आपकी NEP है उसमें आपका एक फॉर्मूले को रिकमेंडेड किया गया, एक स्ट्रक्चर जो आपका बनाया गया है, वो स्ट्रक्चर बताना है आपने आपका कौन सा है। ऑप्शन ए में है 5+3+3+4 का, ऑप्शन बी में है 2+3+3+4 का, ऑप्शन सी में है आपका 2+5+3+2+2 का, ऑप्शन डी में है आपका 5+3+3+2+2 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए 5+3+3+4 का। इसमें 5 ईयर का क्या होगा आपका? 3 साल आपका जाएगा आपकी नर्सरी KG वाली क्लासों में जाएगा आपका, फिर फर्स्ट 4 साल का बच्चा आपका फर्स्ट का होगा और सेकंड में होगा आपका 5 साल का बच्चा। ये 5 साल वही है। उसके बाद आपकी आ जाएगी 3 साल की 6, 7, 8 ये आ जाती है आपके पास। फिर 3 क्या आ जाएगी आपका पास? इसमें 9, 8 ये 9, 10 ये 11 वाली आ जाएगी इसमें। फिर आपकी ये आपकी इसमें एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन स्क्रिप्ट्स ऑन वॉल्स, फ्लावर्स एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। दिस ऑप्शन ए है इस पार्ट ऑफ अमरजेंट लिटरेसी, ऑप्शन बी है हैज़ नो वैल्यूज़ फॉर लर्निंग। और जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया आपका 25th, इसमें क्या होगा आपके पास अलग अलग पूछी गई हैं इसमें कि आपकी इसमें बुनियादी ये क्या है, कौन सी स्टेज है आपकी इसमें, प्रियोटरी आपकी कौन सी है इसमें स्टेज, मिडल स्टेज कौन सी आती है, सारी इसमें पूछी गई है आपकी। यस क्वेश्चन है आपका ऑप्शन एस में इज़ पार्ट ऑफ एमरजेंट लिटरेसी, ऑप्शन बी है हैज़ नो वैल्यू फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी है मैथमेटिकल लर्निंग, ऑप्शन डी है इज़ लैंग्वेज लर्निंग। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए इज़ पार्ट ऑफ एमरजेंट लिटरेसी। ये आपका क्या होगा? स्क्रिबल में आपका एमरजेंट लिटरेसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन। लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज और एक्विजिशन में कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए है ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज गिवन अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी है फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफर्स इन द लैंग्वेज लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन सी है लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, ऑप्शन डी है फर्स्ट लैंग्वेज स्पोर्ट्स लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफियर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।